नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओशन ऑफ नॉलेज पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे जम्मू और कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 और अमेंडमेंट बिल 2023 से जुड़े हुए 15 इंपॉर्टेंट MCQs। और ये जो 15 इंपॉर्टेंट MCQs होंगे वो आपके बिल्कुल अपडेटेड रहेंगे और आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होंगे। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू, लेट्स गो। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 कंटेन्स हाउ मेनी सेक्शंस एंड शेड्यूल। ऑप्शंस आपके सामने है तो आंसर देने की कोशिश जरूर करिए। वैसे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए पार्ट, 103 सेक्शंस एंड 5 शेड्यूल्स। इसके साथ ही आपको एडिशनल जानकारी देता है, चलो इसमें कुल 14 पार्ट्स थे। और जो JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था ये कब पेश किया गया था राज्यसभा में? तो ये पेश किया गया था 5 अगस्त को, 5 अगस्त 2019 को ये राज्यसभा में पेश किया गया था। उसके बाद 6 अगस्त 2019 को इसे लोकसभा में पेश किया गया था। अगर आपको बात की जाए कि ये पेश किसके द्वारा किया गया था, तो उस वक्त के जो होम मिनिस्टर थे श्री अमित शाह जी के द्वारा इसको पेश किया गया था। और वहीं पे बात की जाए प्रेसिडेंट असेंट की, वो मिला था 9 अगस्त को, यानी कि 9 अगस्त को प्रेसिडेंट की तरफ से एजेंट मिला गया, इसे एक्सेप्ट कर लिया गया था। और उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था रामनाथ कोविंद जी। ये आपको जो फैक्ट्स है वो जरूर याद रखने होते हैं, क्योंकि ऐसे की फैक्ट्स में से आपको एग्जाम में से कुछ भी पूछा जा सकता है। और अब लास्ट जो इस पॉइंट का जो मेन पॉइंट है वो है, इस एक्ट का जो डेट थी वो थी हमारी 31 अक्टूबर 2019 को इस एक्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। और फर्स्ट शेड्यूल का इस्तेमाल करके, इसी एक्ट का फर्स्ट शेड्यूल का इस्तेमाल करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इंडिया जो यूटी थी इसकी बाउंड्रीज को कम किया गया था। पहले जो JNK स्टेट थी वो इकट्ठी थी, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। अब इसको सेपरेट करके 2 यूटीज बनाया गया था, जिसमें JNK और लद्दाख थी, तो दोनों की बाउंड्रीज को कम किया गया था। ठीक है दोस्तों। और इसके साथ ही शेड्यूल 5 का इस्तेमाल करके क्या किया गया था, शेड्यूल 5 में क्या था, जितने भी 106 सेंट्रल लॉ थे, ठीक है, जो सेंटर के जो लॉ थे वो अब हमारी यूटी पे एप्लीकेबल होंगे। और जो पुराने 153 जो क्या थे, जो पुराने 153 स्टेट लॉ थे, 153 जो स्टेट लॉ थे वो से रिमूव कर दिया गया, रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया, उनको रिमूव कर दिया गया था। तो ये भी आपको जरूर याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूज्ड टू एडमिनिस्टर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपके ऑप्शन है आर्टिकल 239, आर्टिकल 239A, आर्टिकल 240 और आर्टिकल 244। इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले दोस्तों मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बता देता हूँ कि क्वेश्चन को ध्यान से ज़रूर पढ़िए। आपको पूछा गया है जम्मू और कश्मीर के बारे में, ना कि लद्दाख के बारे में। तो जो जम्मू और कश्मीर है उसके लिए आर्टिकल 239A आंसर होगा। और इसका अगर आपको लद्दाख का पूछा जाए तो फिर आंसर रहेगा ओनली आर्टिकल 239A। दोनों में थोड़ा सा की डिफरेंस ये रहेगा कि जो जम्मू एंड कश्मीर आर्टिकल 239A है उसमें क्या है, विद लेजिस्लेचर है। ठीक है, जो JNK हमारा है वो विद लेजिस्लेचर है, और जो लद्दाख है वह विदाउट लेजिस्लेचर है। ठीक है, विदाउट लेजिस्लेचर होगा। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो JNK होगा उसमें अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी जिसके मेंबर्स चुने जाएंगे, और वहीं पे लद्दाख का कोई भी अपना लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी। उसका डायरेक्ट कंट्रोल LG का रहेगा, उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर का उसमें डायरेक्ट कंट्रोल रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, एज पर द JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2023 व्हाट इज द न्यू टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी कि जो मैं आपको अमेंडमेंट बिल बोल रहा हूँ 2023 में, उसके बाद जो न्यू मेंबर्स होंगे टोटल वो लेजिस्लेटिव असेंबली में जम्मू कश्मीर के कितने होंगे। तो वो कितने होंगे, ऑप्शंस आपके हैं 107, 111, 114 या फिर 90। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 114, यानी कि 114 आपके टोटल न्यू मेंबर सीट्स रहेंगी लेजिस्लेटिव असेंबली में। जिसमें पहले अगर आपकी बात की जाए जो 2019 का जो एक्ट आया था JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, तब हमारी कितनी टोटल सीट्स थी, 107 थी। अब इसे बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 114 कर दिया गया है। बात की जाए पहले इसकी जो डायरेक्ट इलेक्टेड सीट्स थी वो थी 83, अब कितनी कर दी गई हैं, 90 डायरेक्ट इलेक्टेड सीट्स कर दी गई हैं। इसके साथ ही जो रिमेनिंग 24 सीट्स थी, जो रिमेनिंग 24 सीट्स थी वो ना तो बढ़ी हैं ना ही कम हुई, और ये किसके लिए वेकेंट है, POK के लिए, यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या पूछ रहा है, अंडर द 2023 अमेंडमेंट हाउ मेनी सीट्स आर स्पेसिफिकली रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी कि ये 2023 में एक हिस्टोरिकल डिसीजन लिया गया था कि टोटल शेड्यूल्ड ट्राइब से कितनी सीट्स जो रहेंगी वो रिजर्व्ड रहेंगी। ऑप्शन है 7, 9, 12 या फिर 5। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी पार्ट 9। जो 9 सीट्स हैं वो ST के लिए पहली बार रिजर्व की गई हैं, और वो कितनी सीट्स हैं, 9 हैं। इसके साथ ही बात की जाए 7, तो 7 किसकी होंगी, SC की। अगर बात की जाए पुराने 2019 एक्ट में जो SC की टोटल कितनी सीट्स रिजर्व थी वो थी 6, अब इसे एक और बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 7 कर दिया गया है। तो दोस्तों ये भी आपको जरूर याद रखना है। और वहीं पे ST की पहले कोई भी सीट रिजर्व्ड नहीं थी, अब इसको बढ़ा के अब इसको 9 कर दिया गया है पहली बार, ठीक है। तो ये एक हिस्टोरिकल डिसीजन था JNK स्टेट असेंबली के लिए या फिर UT के लिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है, द 2023 अमेंडमेंट इम्पोज द लेफ्टिनेंट गवर्नर टू नॉमिनेट हाउ मेनी मेंबर्स फ्रॉम द कश्मीरी माइग्रेंट। तो क्वेश्चन कितना शानदार है कि ये 2023 अमेंडमेंट हुआ था, उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा कितने मेंबर्स हैं जो कश्मीरी में माइग्रेंट होंगे, वो कितने वो मेंबर्स को क्या कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शंस है 1, 2, 3 या फिर 5। जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा हमारा 2। कितने टोटल, 2, ठीक है। ये आपको ज़रूर याद रखना है, 2 कश्मीरी माइग्रेंट को वो क्या कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक वो है पॉइंट है जो आपको याद रखना है, वो क्या है कि 2 में से जो एक मेंबर होगा वो कौन होगा, वुमेन होगी हमारी। यानी कि एक कश्मीरी माइग्रेंट के लिए 2 सीटें तो कश्मीरी माइग्रेंट के लिए रिजर्व रखी हुई हैं जो लेफ्टिनेंट गवर्नर नॉमिनेट करेंगे, उस 2 में से एक क्या रहेगी, वुमेन रहेगी। अगर बात की जाए टोटल लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो कितनी सीट्स को नॉमिनेट कर सकता है, टोटल वो कितनी सीट्स को नॉमिनेट कर सकता है, मैं इसी क्वेश्चन में आपको बताता चलूँ। तो वो टोटल 5 नॉमिनेशन कर सकता है, 5 मेंबर्स को क्या कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है। 2 मैं आपको बता चुका हूँ कि वो क्या होंगे, कश्मीरी माइग्रेंट होंगे, और 1 ऑफ दोज क्या रहेगी, वुमेन रहेगी। और 2 इसमें टोटल ही क्या रहेंगी, वुमेन रहेंगी, एक्सेप्ट कश्मीरी माइग्रेंट। यानी कि 2 कश्मीरी माइग्रेंट, 2 वुमेन होंगे, और एक जो होगा वो POK के लिए रिजर्व्ड है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोलता है, विच सेक्शन ऑफ द JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 इस्टेब्लिश द हाई कोर्ट फॉर द 2 यूनियन टेरिटरीज। कौन सी सेक्शन है JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की जो कि ये बताती है कि JNK में या दोनों यूनियन टेरिटरीज में एक क्या होगा, हाई कोर्ट होगा। तो ऑप्शंस हमारे हैं सेक्शन 72, सेक्शन 75, सेक्शन 79 या फिर सेक्शन 85। इस क्वेश्चन का जो दोस्तों जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा सेक्शन 75। एक्चुअल में ये सेक्शन 75(1) का इस्तेमाल करके ये हमें बताता है कि जो यूनियन टेरिटरीज है बोथ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, इनके लिए एक हाई कोर्ट होगा।
और एक इस्तेमाल मैं आपको की फैक्ट आपको बता दूं इस क्वेश्चन का, वो क्या है, बोथ यूटीज़ के लिए क्या होगा, बोथ यूटीज़ के लिए हमारा एक क्या रहेगा, कॉमन हमारा हाई कोर्ट रहेगा, जो कि जहाँ तो जम्मू में होगा या फिर श्रीगंगानगर में। ठीक है, फिलहाल आप जम्मू को दिमाग में रख के चलें, तो जो लद्दाख में है वो विदाउट कोई भी वहाँ पे क्या नहीं होगा, हाई कोर्ट नहीं होगा। दोनों के लिए कॉमन हाई कोर्ट निर्धारित किया गया है सेक्शन 75(1) का इस्तेमाल करके। वो कौन सा सेक्शन है हमारा, मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या पूछ रहा है, अंडर द एक्ट हु इज एम्पावर्ड टू अपॉइंट द एडवोकेट जनरल फॉर द ड्यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन है द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, द चीफ जस्टिस ऑफ कॉमन हाई कोर्ट, द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ JNK, द चीफ मिनिस्टर ऑफ JNK। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ JNK। जो एडवोकेट जनरल है, ठीक है, वो किसके द्वारा चुना जाएगा, तो वो चुना जाएगा द लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा। किसी भी ड्यूटी का जो एडवोकेट हाँ ठीक है, जो किसी भी ड्यूटी का जो एडवोकेट जनरल होगा वो किसके द्वारा चुना जाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा। और वहीं पे बात की जाए, थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, वो क्या है हमारा, कि जो स्टेट का जो एडवोकेट जनरल होता है वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, वो दोस्तों अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, और वो कौन से आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, कौन से आर्टिकल में उनकी ड्यूटीज़ को मेंशन किया गया है, तो दोस्तों वो किया गया है आर्टिकल 165 में, स्टेट वाली का। ये दोस्तों आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं, इसके साथ में थोड़ी सी एडिशनल जानकारी देता चलूँ। वो ये है कि अगर आपको पूछा जाए कि हमारा फर्स्ट लेफ्टिनेंट जो गवर्नर थे उनका नाम क्या था, फर्स्ट जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था मित्रों गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू जी हमारे फर्स्ट LG थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। और वहीं पे अगर बात की जाए करंट के कौन थे, तो करंट के हमारे कौन है, करंट के हमारे हैं श्री मनोज सिन्हा जी। श्री मनोज सिन्हा जी हमारे करंट के क्या हैं, LG हैं। ठीक है दोस्तों, तो कौन अपॉइंट करता है एडवोकेट जनरल को, वो करते हैं हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या पूछ रहा है, विच सेक्शन ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द एबॉलिशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, कौन सी सेक्शन है जिसके द्वारा हमारे जम्मू और कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था। अगर बात की जाए, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो जम्मू और कश्मीर जब स्टेट थी, ठीक है, तब यहाँ पे बाई कैमरल सिस्टम था। ठीक है दोस्तों, ये आपको जरूर याद रखना, जब ये स्टेट थी तो यहाँ पे बाई कैमरल सिस्टम था। अब बाई कैमरल सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी थी, लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ क्या था, और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी थी, जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसी लेजिस्लेटिव काउंसिल को किस सेक्शन के अनुसार इसको क्या कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था, वो था सेक्शन 57। सी पार्ट इज़ द राइट आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि पहले हमारी जम्मू एंड कश्मीर जब स्टेट थी तो बाई कैमरल सिस्टम था, जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली थी और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी था। और अब इसको क्या कर दिया गया है, अबॉलिश कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। और अब ये जम्मू और कश्मीर क्या सिस्टम है, कौन सा सिस्टम फॉलो करती है, यूनिकैमरल। ये भी आपको याद रखना, अभी कौन सा सिस्टम है, यूनिकैमरल, यानी कि ओनली और ओनली हमारा क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। और मैं थोड़ा सा अगर रिवीजन करवाना चाहूँ तो लेजिस्लेटिव असेंबली ओनली फॉर JNK है, लद्दाख की नहीं है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कौन से सेक्शन में ये चीज़ बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है, विच सेक्शन ऑफ द JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील विद द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो सालाना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो बजट पेश किया जाता है ड्यूटी ऑफ JNK में, वो किसके द्वारा किया जाता है,
एलजी के द्वारा, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा। ये आपको पता होना चाहिए। तो कौन से सेक्शन का इस्तेमाल करके वो ये चीज़ पेश करते हैं? सेक्शन 32, सेक्शन 41, सेक्शन 45 या फिर सेक्शन 50। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सेक्शन 41। बी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। सो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, द JNK लेजिस्लेटिव असेंबली इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम मेकिंग लॉज ऑन विच स्पेसिफिक सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट। जो जम्मू एंड कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी उस स्टेट लिस्ट में से कौन से लॉज वो बनाने पे उसको क्या है, रोक लगी हुई है। तो एजुकेशन एंड हेल्थ, लैंड एंड एग्रीकल्चर, पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर या फिर लोकल गवर्नमेंट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 32 आउटलाइन हमें क्या करता है, सेक्शन 32 हमें आउटलाइन करता है कि स्टेट लिस्ट या फिर कंकरेंट लिस्ट में से किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर लेजिस्लेटिव असेंबली क्या बना सकती है, लॉ बना सकती है, लेकिन एक्सेप्ट वो पुलिस और पब्लिक ऑर्डर के ऊपर लॉ नहीं बना सकती है, जिसके ऊपर उसको प्रोहिबिशन है, यानी कि रोक लगाई है। तो ठीक है, और इसके ऊपर कौन एक्ट कर सकता है? एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर ओनली। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या बोल रहा है, द JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2023 इंट्रोड्यूसेस विच मेजर रिजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द JNK असेंबली। आपके ऑप्शन है रिजर्वेशन फॉर OBC, 1/3 ऑफ सीट्स फॉर वुमेन, रिजर्वेशन फॉर वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज या फिर 10% रिजर्वेशन फॉर EWS। कि JNK जो 2023 का जो अमेंडमेंट बिल था उसमें ऐसी कौन सी मेजर रिजर्वेशन थी जो JNK की असेंबली में जिसे फर्स्ट टाइम क्या दिया है, रिजर्वेशन दी गई है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी पार्ट, 1/3 ऑफ सीट्स फॉर वुमेन, यानी कि टोटल की 33% जो सीट्स रहेंगी वो रहेंगी वुमेन के लिए दोस्तों रिजर्व। ये आपको पॉइंट याद रखना है। और ये कब तक रूल जो इन्होंने लगाया हो कब तक ये एप्लीकेबल रहेगा, ये 15 ईयर्स तक। ठीक है, वैसे ये आपका पॉइंट याद नहीं रखना, बट फिर भी जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। बट ये चीज़ जरूर याद रखें कि कितना 1/3 सीट्स इन्होंने पहली बार ऐसा घोषित किया है, मेजर रिजर्वेशन दिया हुआ है JNK लेजिस्लेटिव, और ये इंट्रोड्यूस किया गया था 2023 के बिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, विच स्पेसिफिक कम्युनिटीज वर एडेड टू द शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट ऑफ JNK थ्रू द 2024 अमेंडमेंट बिल। गुज्जर एंड बकरवाल ओनली, पहाड़ी एथनिक ग्रुप, पडरी ट्राइब, कोली या फिर गद्दा ब्राह्मण, डोगरास, कश्मीरी पंडित या फिर शिया एंड सुन्नी मुस्लिम। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी पार्ट। ठीक है, बी पार्ट इज द राइट आंसर। बी पार्ट में क्या है, पहाड़ी एथनिक ग्रुप और पड्डर ट्राइब या फिर कोली या फिर गद्दा ब्राह्मण को ST में इनको ऐड कर दिया गया है। ठीक है, ये दोस्तों आपको याद रखना है। और ये बिल कब पेश किया गया था, ये फरवरी 6 को पेश किया गया था। कहाँ पे, लोकसभा में। ठीक है, पास हो गया था, और राज्यसभा में 9 फरवरी को ये पास हो गया था 2024 को, बोथ 2024। ठीक है दोस्तों, ये जरूर आपको याद रखना है। इसके अलावा ST वाली जो सीट्स थी वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उसको रिवाइज जरूर करना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और SC की भी, ठीक है, कितनी सीट्स इनकी जो रिजर्व की गई हैं, कितने मेंबर्स की, और SC की भी, SC की तो 7 है, वो आपको पता नहीं, और ST की आप मुझे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13, इन एडिशन टू इलेक्टेड मेंबर्स द LG कैन नो नॉमिनेटेड टोटल ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स टू द JNK लेजिस्लेटिव असेंबली कंसिडरिंग बोथ 2019 एंड 2013 प्रोविजन। ये दोस्तों आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको मैं पहले भी शायद क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में आपको बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका, जबकि मैं पूरा ही। तो आपके ऑप्शन है 2 मेंबर्स, 3 मेंबर्स, 5 मेंबर्स या फिर 10 मेंबर्स। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा थर्ड पार्ट, 5 मेंबर। टोटल कितने वो इंट्रोड्यूस कर सकता है, 5 मेंबर। टोटल क्या कर सकते हैं वो, 5 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं। कौन, लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिसमें से 2 क्या रहेंगी, वुमेन रहेंगी, जो मैं आपको पहले भी क्वेश्चन में बता चुका हूं, और 2 रहेंगे कश्मीरी माइग्रेंट। और इन कश्मीरी माइग्रेंट्स में से एक जो रहेगी वो क्या रहेगी, वुमेन रहेगी, एक वुमेन रहेगी, और एक जो होगा वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए रिजर्व्ड है। ये भी आपको मैं बता चुका हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, विच सेक्शन ऑफ द JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 गवर्न्स द सबमिशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स बाय द CAG।
आपके ऑप्शन से है सेक्शन 67, सेक्शन 72, सेक्शन 75 या फिर सेक्शन 84। क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सेक्शन 72। जो CAG है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जो जनरल हैं, वो किसको अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे? वो करेंगे LG को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे सेक्शन कौन सा? सेक्शन 72। सेक्शन 72 हमें ये मैंडेट करता है कि जो CAG है, जितनी भी जो अकाउंट्स के रिलेटेड जो भी होगी उनके पास रिपोर्ट्स होंगी, वो किसको सबमिट करेंगे? लेफ्टिनेंट गवर्नर को करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, हाउ मेनी सीट्स आर एलोकेटेड टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर इन द लोकसभा। यानी कि JNK की जो यूटी है उनमें टोटल कितनी वो सीट्स हैं जो जम्मू एंड कश्मीर की जो लोकसभा में टोटल कितनी उनकी सीट को एलोकेट किया गया है? 4, 5, 6 या फिर 3? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 5। अगर टोटल सीट्स की बात की जाए यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को मिला के तो टोटल होंगी 6। अगर आपको सिर्फ लद्दाख की बोला जाए तो होंगी 1। ठीक है, यानी कि 5 किसकी होगी? JNK की, और 1 किसकी है? लद्दाख की। और इसे सेक्शन 10 में कवर किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसे सेक्शन 10 ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में इसको कवर किया गया है कि जो 5 सीटें होंगी एलोकेट JNK की होंगी लोकसभा में, और 1 कहाँ से होगी? लद्दाख से होगी, यानी कि टोटल 6। वैसे टोटल आपको पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी जहाँ तो JNK की पूछा जाएगा, जहाँ फिर लद्दाख की पूछा जाएगा। फिलहाल JNK का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 5। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो उसको लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें ताकि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिले। इसके साथ ही आप जरूर बताएं कि इस टॉपिक पे आपको और क्वेश्चंस चाहिए या फिर नहीं। कमेंट में यस या नो करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।